तो मित्रों, कामतानाथ की धरती में जो बंदरों की धरती के लिए जानी जाती है, वानरों की धरती के लिए जानी जाती है, और कामतानाथ में तो आपने बहुत सारे वानर देखे हुए हैं कि जब लोग जाते हैं तो कहते हैं बंदर की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वानर जब सेवा करने लगते हैं तो वास्तव में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हो जाता है। और भगवान कामतानाथ एक ऐसा कामतगिरी का पर्वत जिसको प्रभु श्री राम ने, वनवासी श्री राम ने जरूर चुना था कि यहाँ आकर के संतों की सेवा करना, आदिवासी, दलितों, शोषित, वंचितों सबकी सेवा करना, और एक बड़ा उदाहरण लोकतंत्र का अगर प्रस्तुत होता है तो चित्रकूट के इस धराधाम से ही प्रस्तुत होता है। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी शख्सियत है जिनको लेकर के सबके मन में कौतूहल है कि कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया है। और संगठन खड़े होने के पीछे बहुत सारे लोगों का हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि समाज की सेवा होनी चाहिए, संकट के वक्त में मानव सेवा होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग वो करने में नाकामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन नाम बहुत प्यारा है, देवदूत और वानर सेना। देवदूत वानर सेना कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को देव और दूत के रूप में जाना जाता है कि हम सभी इस धरा पर भेजे गए हैं, हमारा जन्म हुआ है तो वास्तव में हम सब कहीं ना कहीं देवदूत तो है ही। तो बहुत बहुत स्वागत है चित्रकूट की हमारी धरा में। अजीत प्रताप सिंह आपका धन्यवाद आपका। और हम लोग भी आके चित्रकूट में बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो पहली बार जब आप चित्रकूट में आए हैं, वानर सेना तो आपने नाम रखा है, लेकिन वानर के लिए भूमि जानी भी जाती है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा। और हम लोगों को जैसा कि अंदाज़ा होगा, बहुत अच्छी जानकारी नहीं है कि भगवान राम वहाँ जब चले होंगे, यहाँ आए होंगे, तो यहीं से उनको बानरों के रूप में, जैसा बताया जाता है कि देवता बानर का रूप धर के उनकी मदद के लिए इकट्ठा हुए थे। तो लगता है कि यहीं चित्रकूट से सारे देवता बंदरों का रूप रख के अलग अलग जगह पे होंगे और लंका विजय के लिए भगवान राम का साथ दिए रहे होंगे। अच्छा, प्रशासन के एक बड़े पद में आप हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि नौकरी करते हैं और जीवन यापन करते हैं, समाज से कहीं ना कहीं वो लोग कट जाया करते हैं। तमाम IAS PCS देखे गए, तमाम लोगों के किस्से भी बहुत प्रचलित हुए कि जब रिटायर हो गए तो उनके आसपास में संख्या नहीं रह गई, परिचितों की संख्या नहीं रह गई, रिश्तेदारों की संख्या नहीं रह गई। वजह कहा गया कि उनका स्वभाव बहुत ख़राब हो जाता है, वो लोग बहुत अपने आप को एकांतिक बना लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद रखते हैं। लेकिन नौकरी के दौरान आपके मन में ये बात कहाँ से आई कि इतने सारे लोगों का एक कारवां आपने खड़ा किया? नहीं, ये तो हम लोगों का शुरू से नेचर रहा है कि हम लोग जो है, जैसे बचपन से हम लोग क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, खेलने और दोस्तों के बीच, तो हम लोग नौकरी के बाद भी अपने को कटा महसूस नहीं करते थे। अपने पुराने दोस्तों से, लोगों से मिलना जुलना, हंसी मजाक करना हमारी आदत थी, स्वभाव था। हमने कभी फील भी नहीं किया कि उनसे हट के हम हैं। और जब कोरोना आया, संकट इस तरीके का आया, तो हमने लोगों को ललकारना शुरू किया कि आइए चलिए मिल के मदद किया जाए। और बानरों के सेना के लिए, बानरों का नाम इसलिए बानर सेना रखे कि बंदर ऐसी जात है कि जो अपने संकट में पड़े साथी छोड़ के नहीं भागती। जी। आइए मदद किया जाए। और अनजान व्यक्ति की, अगर अनजान व्यक्ति मदद करता है तो देवदूत ही होता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अनजान की मदद करेगा। तो हम लोगों ने नाम रख दिया कि देवदूत वानर सेना। बिल्कुल, जैसा कि हमने जाना आप समाज कल्याण के किसी बड़े पद पर हैं, तो एक समाज और कल्याण, समाज का कल्याण करना ही एक उद्देश्य था। उस पद में रहते हुए फिर आपके मन में भाव वहीं से पैदा हुआ कि समाज का कल्याण होना चाहिए? नहीं, हम डिप्टी डायरेक्टर पिछड़ा वर्ग कल्याण में हैं, तो इतना नहीं सोचना। लेकिन वो संकट का समय ये हमें लग रहा था कि इतना बड़ा संकट है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार के भरोसे बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती। आत्मबल बढ़ाना, लोगों की मदद करना, वह हॉस्पिटल तक ले जाना, कोई दवाई नहीं मिल रही उसके लिए खोजना, ऑक्सीजन कहाँ आई खोजना, ये बताना, ये सब काम सरकार का नहीं है, ये सामान्य आदमी का है। अच्छा, जिस दौर में सोशल मीडिया में बहुत बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के लोगों का विश्वास मत करो, वहाँ आपने सोशल मीडिया में विश्वास को कैसे जन्म दिया और कैसे लोगों की मदद कर पाते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग शुरू से ही जो आदमी पीड़ित था उसका नाम, उसका नंबर, उसका पता लिख के दे देते थे कि ये व्यक्ति संकट में है और आपके भरोसे है। मतलब हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मदद कर रहा हूँ। हम लिखते थे कोई देवदूत हो, कोई जो है मदद करने वाला हो, भगवान इसको भेजिए आप किसी को। तो लोगों को उसका नंबर था, फ़ोन करके पता कर लेते थे वो व्यक्ति पीड़ित है, तो उसकी मदद के लिए आगे आने लगते थे। फिर इसके बाद जो है ये आर्थिक अभियान शुरू होने लगे जब, तो हम लोग उसका अकाउंट नंबर दे देते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये इसका खाता है, चलिए इसके लिए कुछ हम लोग लगें। तो लोग उसके खाते में दे देते हैं। अगल बगल का रहता है, सबको पता रहता है कि ये व्यक्ति पीड़ित है। तो लोगों को विश्वास हो गया कि वानर सेना जो अभियान उठाती है वो सब जेन्युइन रहते हैं। और हम लोगों का 99% अभी तक तो कोई फ्रॉड सुनने में ही नहीं आया। क्योंकि जैसे कि आप हेल्थ के सेक्टर में ही लोगों की बड़ी मदद करते हुए नजर आते हैं। जी। हेल्थ के इस सेक्टर में अभी तक आपके साथ चिकित्सक कितने जुड़े हैं या नहीं जुड़ पाए हैं, तो क्या कारण रहा हो? डॉक्टर अगर इस भावना से जुड़ जाए देवदूत वानर सेना की, तो क्या एक और बहुत बड़ी सफलता नहीं हो जाएगी? हम लोग लगातार अपील करते रहते हैं। बहुत से डॉक्टर हम लोगों से जुड़े हैं और हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे आपके माध्यम से हम लोग चित्रकूट के लिए कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर साहब हों
अपने हॉस्पिटल में बहुत से लोगों को तो वो फ्री में इलाज कर ही देते हैं, चाहे मजबूरी में वो पैसा न दे, चाहे उसके पास हो न, तो ऐसा करते ही हैं। हम लोग ये कहते हैं कि आप साल भर में हम लोगों के साथ संकल्प ले लीजिए कि 2 लोगों को हम 25,000 तक इलाज कर देंगे या 50,000 तक कर देंगे या 20,000 तक, जो भी संकल्प ले लीजिए उस व्यक्ति को फ्री में कर दीजिए। यही हम लोगों के लिए योगदान रहेगा समाज में। तो जैसा कि आपका इतना बड़ा कारोबार बन गया है और पूरे उत्तर प्रदेश से, भारत से, विश्व के भी काफ़ी लोग आपके साथ, आपके मित्र, जानने पहचानने वाले लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वानर सेना का अपना कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है? ऐसी कोई कल्पना, ऐसी कोई सोच? नहीं, हम लोग बात लोग कहते रहते हैं और ये कोई आश्चर्य नहीं है। इतने बड़े बड़े दानदाता या हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप कुछ काम करिए इस तरीके के, तो हम लोग जो है पैसा देंगे, जगह देंगे। तो अभी ये मूर्त रूप के लिए नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का, जिस तरीके का हम लोग चल रहे हैं और जन समर्थन मिल रहा है, तो जनमानस में इतनी शक्ति है, इतने दानदाता हैं कि कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। 2, 4, 6, 10 करोड़ का जो है हॉस्पिटल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी उस सोच में हम लोग या उस तरफ कुछ सोच नहीं रहे। तो अंतिम 1-2 सवाल और आपसे करेंगे हम। अब यहाँ चित्रकूट की इस धरा से आज आप और कौन सा संदेश देंगे कि मानवता के रूप में एक बड़ा संगठन खड़ा होगा और समाज में ऐसे लगातार जुड़ करके लोग सेवा करते रहेंगे? नहीं, हम लोग तो बस ये अपील आप लोगों से कर रहे हैं कि चाहे जहाँ है, जरूर नहीं है वानर सेना से जुड़े। हम लोग कहते हैं कि जो हमारा परिचित है, गांव का व्यक्ति है, हमारे जानने वाला है, हमारे सामने वो तड़प के न मरे। जो है ये नहीं है कि आप संगठन जुड़िए, हमें जुड़िए, दिल्ली पैसा दीजिए, बम्बई दीजिए और कहीं दीजिए। आप अपने गांव में, अपने परिचित में, जिसको रोज़ जानते हैं, जिससे नमस्ते करते हैं, वो अगर पीड़ित है और वो परेशान है तो उसको मरने मत दीजिए। आप खड़े हो जाइए तो जो है वो जिंदा हो जाएगा। देखिए, हम लोगों के साथ हमारे संरक्षक केडी सर हैं, RDO, आप भी आ गए हैं। आइए सर, केडी सर आइए। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, आप कह रहे थे कि कितने बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केडी सर यहीं बांदा के रहने वाले हैं, इस समय RTO हैं। इनके भाई जो है IPS हैं, जो है इस समय बड़े पद पे हैं उड़ीसा में, और इनके कारण है, जैसे इस क्षेत्र में अपने आप आ गए। जैसे हमने आपसे पूछ रहे थे कैसे लोग जुड़ गए, बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे देखे, अपने आप जुड़ गए, और अभी तक इन्होंने कई लाख रुपए हम लोगों को दे चुके होंगे। हमारे संगठन को मदद करने वाले हम अपने दोस्तों से दिलाते रहते हैं, हमेशा पीड़ित के किसी के देख लेते हैं, जितना इनका सामर्थ्य है उस तरीके की मदद करते रहते हैं। हम लोग यही कहते हैं कि आप जहाँ हैं, अगर आपने, भगवान आपको सामर्थ्य दिया है, तो अपने से हट के अपने गांव से दूसरे को भी दे दीजिए। नहीं तो अपने गांव, अपने परिचित के साथ तो जरूर खड़े रहिए। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो और लोग आके खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो आपने पूरी बातचीत में कई बार भगवान का नाम लिया है। आखिरकार मैं पूछना चाहूँगा कि वास्तव में किस भगवान के प्रति आपकी बहुत गहरी आस्था है? नहीं, भगवान हम आपको वो बताएं कि हम बहुत पुजारी टाइप के व्यक्ति नहीं हैं जी। अच्छा। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जो हम लोगों ने किया, ये भगवान की प्रेरणा, और भगवान ने उस संकट काल में भगवान ने स्वतः पैदा कर दिया। और हम लोग हंसी मजाक में कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना बड़ा संगठन हम लोग खड़ा कर लेंगे सोशल मीडिया पे। हम लोगों को लगता था कि 2, 4, 6 अभियान चलाएगा, इसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, कोरोना के साथ खत्म हो जाएगा या ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो वेद पुराण में पढ़े होंगे कि घटना कुछ हुई और लोगों ने पुकारा और भगवान उतर आए। और ऐसे हजारों केस आप देखेंगे कि आदमी के जेब में 1 रुपया नहीं था और 1 हफ्ते के अंदर 25 लाख रुपया आ गया, 15 लाख आ गया, 20 लाख आ गया। एक आदमी ब्लड देने वाला नहीं है। एक बार अपील हुई, 10-10 लोग पहुंच गए ब्लड देने वाले। तड़प रहा है कोई, कहीं जो है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दे रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही, बम्बई में फंसा है, उसको जो है लिख दे रहे हैं तो उसको नौकरी दे रहा है। ट्रेन में आ रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, कोई एक बर्थ दे दे, हम लोग लिख दे रहे हैं तो बर्थ मिल जा रहा है। मतलब इतने फ़ोन पहुंच जा रहे हैं, हो रहा है। विदेश में कोई फंसा है, डेड बॉडी नहीं आ रही है, दूतावास में इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे परिचित हैं। हम लोग कहते हैं कि आप संदेश खाली सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। भगवान ने इतने शक्तिशाली लोग बनाए हैं कि कोई न कोई मदद कर देगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, देवदूत वानर सेना के संस्थापक अध्यक्ष हमारे साथ अजित प्रताप सिंह रहे। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जब भारत के अंदर, क्या विश्व के अंदर ही बड़ा संकट आया था, कोरोना जैसी महामारी, जब पूरा विश्व की महाशक्ति, अमेरिका जैसी महाशक्ति भी परेशान हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया रहा हो, जापान रहा हो, कोई भी देश रहा हो, वहाँ एक बहुत बड़ा संगठन लेकर के खड़ा कर दिया है। और भारत इसलिए बड़ा उदाहरण बन जाता है।